आपका पेन बार बार वापस आ जाता है। क्या लगता है कि मेडिसिन खाने के बाद आराम तो लग जाता है बट फिर से दर्द चालू हो जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे किसकी वजह से ये पेन वापस आता है। 90% लोग मेनली इसको दिखते ही नहीं है। तो जब भी हमको बैक पेन आता है, नेक पेन आता है, नी पेन आता है, किसी भी प्रकार का पेन आता है, अगर हम उसके कॉज के पीछे जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अदर जो हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, जो परेशानी मिल रही है जीना चढ़ने में, उतरने में, कमर में दर्द, किसी भी प्रकार की जो परेशानी मिल रही है हमें, उसको ठीक करने से बेहतर है कि उसके कारण पे, मतलब ये हुआ क्यों है, उसको जाने और उससे क्या क्या हो सकता है, इसको और उस पर काम करें। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, प्रो केयर फिजियोथेरेपी से, और आज हम समझेंगे कि आपका पेन बार बार वापस क्यों आता है। वेदर इट्स क्रॉनिक लो बैक पेन या नी पेन या फिर किसी भी प्रकार का पेन। वाई पेन कीप कमिंग बैक। अब ये पेन वापस बार बार क्यों आता है, उसका रीजन है कि पहले पेन को समझा जाए। पेन क्या है? पेन एक बॉडी का समझाने का तरीका है कि हमारी बॉडी में कुछ सही नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दर्द को देखते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, मसाज कर लेते हैं ऑयल से, गर्म सिकाई कर लेते हैं, ठंडी सिकाई कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, बट कुछ नहीं होता है। बट उसमें क्या होता है, सिर्फ समय बर्बाद होता है। समय जितना बर्बाद होगा उतना ही आपको उस कॉज को ठीक करने में समय ज्यादा लगेगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बेसिक घरेलू टाइप्स एग्जाम्पल देते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका टंकी लीक कर रहा है और उससे पानी गिर रहा है, आप सिर्फ पानी पोंछ रहे हो, दैट इज सिम्टम पे काम करना। मतलब जो आपको परेशानी मिल रही है उसको सिर्फ आपने सिम्टम्स क्या है कि आपने पानी पोंछ दिया, बट जब तक आप उस टंकी के लीक पे काम नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो वो हो गया रूट कॉज पे काम करना। तो हर एक प्रॉब्लम जो भी आती है बॉडी में, उसका रूट कॉज फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करना चाहिए कि अगर मेरे को कुछ परेशानी है तो मैं कैसे चेक कराऊं कि मेरा रूट कॉज क्या है। तो पहले आप क्या कीजिए, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप डॉक्टर से मिले हैं और दवाई खा चुके हैं, दवाई से आराम नहीं लग रहा है, फिर से दर्द वापस आता है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। नियर बाय कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। उनको चेक कराइए, प्रॉब्लम बताइए। उनसे उनसे जब आप बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो आपको डिटेल में बताए। अब उसमें होता क्या है, कई बारी पेशेंट एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा होता है, कई बारी उसको पता ही नहीं होता एक्सरसाइजेस करनी होती है, कई बारी उसको यही नहीं पता होता है कि किसको दिखाना है, फिजियोथेरेपी को दिखाना है। उसको यही नहीं पता होता है कि ये प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, मैनुअल करेक्शंस होते हैं, कुछ मशीन बेस्ड थेरेपीज होती हैं, कुछ एडवांस टेक्निक्स होती हैं, क्लिनिकल थेरेपी हो गई है, मैनिपुलेशंस हो गए हैं, नीडलिंग हो गई है, कपिंग हो गई है। तो ये सब टेक्निक्स के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हेल्प करता है उसको पेन कम करने में और बेटर वे ऑफ लाइफ जीने में। अब याद रखने वाली बात क्या है, रिमेंबर, पेन बार बार आ रहा है तो उसको इग्नोर मत करो। वो एक साइन है बॉडी का कि समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक इन योर बॉडी। तो उसको ठीक कराओ। और इस प्रकार में अगर आपको हमारी कोई सहायता चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। प्रो केयर में हम आपकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।